सो गाइस, क्या आप सभी को पता है मुझे लड़कियों को समझने में जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की ना, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों को लड़कियों की साइकोलॉजी समझा पाता हूं, वो ये है कि मेरे दोस्त, मैंने लड़कियों को मैसेज करना कभी भी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। मैंने कभी भी समझा ही नहीं कि टेक्सटिंग वाज अ पार्ट ऑफ डेटिंग। ठीक है, इसी वजह से आज की डेट में मैं इतनी अच्छी से आप सभी को लड़कियों की चीजें समझा पाता हूं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी खोल के देखें तो आपको बेयरली कुछ वीडियोस मेरे भाई टेक्सटिंग के ऊपर मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको लड़कियों को मैसेज कैसे करना है इस चूतिया टॉपिक पे मेरे दोस्त एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों को कभी भी मैसेज नहीं किया, लेकिन मैं लड़कियों को अच्छी से मैसेज करना तभी सीख पाया जब एक्चुअल में मैं लड़कियों के साथ रियल लाइफ में अच्छे से कम्युनिकेशन बिल्ड करने आए। अब हम लोग चलते हैं कुछ साल पहले मेरे दोस्त, मुझे बहुत अच्छी से पता है और गाइस ये बात मुझे आज जाके नहीं समझ में आ रही है। ये चीज ना भाई साहब मुझे 10 साल पहले, जब एक्चुअल में मुझे लड़कियां पटाने क्या, जब मैं इस गेम के अंदर आया भी नहीं था ना, तब भी मुझे यही लगता था कि यार लड़कियों को मैसेज करना थोड़ी ना इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरे भाई एक्चुअल में मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम हुई। मैंने देख लिया अपने 3-4 चूतिया दोस्तों को जो लड़कियों से ना कंटिन्यूअसली चैटिंग पे लगे रहते थे, एक दूसरे को मैसेजेस दिखाते रहते थे, एक दूसरे के सामने ना बड़ा कॉन्फिडेंस, दे यूज्ड टू ट्रीट, मतलब अपने सेलफोन को ऐसे रखते थे कि भाई ये दिस इज माय सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंट। और कंटिन्यूअसली मैं बैठा हूं भाई बिना लड़की से मैसेज किए, ये लोग लड़कियों के साथ लगे हुए 24 घंटे मैसेजिंग कर रहे हैं। इसीलिए ना भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि टेक्सटिंग इज इक्वल टू डेटिंग, जिस वजह से मेरी लाइफ में मैंने बहुत साल लड़कियों से हमेशा जूते लाते खाई हैं, क्योंकि मैंने लड़कियों को टेक्सटिंग को डेटिंग समझना शुरू कर दिया था और लड़कियों के साथ ना मैसेजिंग पे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय बीतने के बाद, लड़कियों के साथ जब मैं एक्चुअल में मैसेजिंग करना स्टार्ट किया, आप किसी भी लड़की को मैसेज करो, ज्यादातर लड़कियां ना आपके मैसेजेस का रिप्लाई करके, जो लोनली इनसिक्योर लड़कियां होती हैं, वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करके ना आपके साथ मैसेजिंग पे कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन और एक कनेक्शन तो बिल्ड कर ही लेंगी। लेकिन दरअसल जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई लड़कियों को मैसेज करने में, वो ये हुई कि भाई साहब बहुत सारी लड़कियों के साथ ना मेरी मैसेजिंग पे ही बात शुरू हुई और मैसेजिंग पे ही बात खत्म भी हो गई, जिस वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि मेरा लड़कियों को टेक्स्ट करने का स्टाइल अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसा लगने लगा कि शायद मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं हूं, जिस वजह से जो प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं भी थी वो प्रॉब्लम मुझे अपने अंदर लगने लगी। और यही चीज आप में से बहुत सारे लड़कों के साथ होता है कि जब वो किसी लड़की को मैसेज करने की कोशिश करते हैं ना, और जब वो मैसेजिंग पे बात नहीं बनती है तो आप लोग पहुंच जाते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। तब आप लोगों को लगने लगता है क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, शायद मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास लुक्स नहीं है, इसीलिए ये देखो मुझे लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि मैसेजिंग पे एक आदमी कभी भी अपनी मैस्कुलिन पर्सनालिटी को ना, मेरे हिसाब से 90% आदमी उसको कभी भी, जो वो रियल में है ना, वो मैसेज पे अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा पाता। अब देखो भाई आगे वीडियो में मैं क्या सिखाने वाला हूं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये वीडियो उन लड़कों के लिए नहीं है जो एक लड़की के प्यार में पागल दीवाने हैं। ये वीडियो है भाई दरअसल उन लौंडों के लिए जिनको बनने का शौक है प्लेबॉय। जो लौंडे विमेन स्पेसिफिक नहीं है भाई, जो लड़की को चूज करके उस लड़की के हिसाब से हम कैसे बने कि वो लड़की हमें पसंद कर ले, ये वीडियो उन लौंडों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लौंडों के लिए है जो 10-15 लड़कियों में से अपनी रानी को चूज करके उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप लोग अपनी जो रियल मैस्कुलिन पर्सनालिटी है ना, उसको आप लोग टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कैसे लेवरेज करके अपनी मैस्कुलिन पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो, कैसे लड़कियों की जो हाइपरगमस नेचर होता है ना कि हमें अपने से अच्छा आदमी चाहिए, वो चीज आप लोग मैसेजिंग पे कैसे रिफ्लेक्ट करो। ये भाई साहब उन लड़कों के लिए है, ये वीडियो उन लौंडों के लिए, मैं सही बता रहा हूं, अपना टाइम वेस्ट मत करना, उनके लिए नहीं है जो एक्चुअल में लड़कियों के साथ बात करके अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं या टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम पास करना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनका कोई पर्पस नहीं है। देखो भाई इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि हाँ भाई आप लोग लड़कियों को मैसेज करने में उस्ताद बन सकते हो। आप जरूर एक ऐसी लड़की ढूंढ सकते हो जो अपनी जिंदगी में कुछ भी ना करती हो, बहुत इनसिक्योर हो। ये लड़कियां ना आपको अपनी जिंदगी में अक्सर टेक्स्ट मैसेज पे मिलती रहेंगी, आपसे 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, कभी कभार साल भर आपके साथ मैसेजिंग पे या कॉलिंग पे या फोन पे बहुत अच्छी से बात करेंगी, क्योंकि
उसमें इन लड़कियों का कुछ नहीं जाता है। एक बात बहुत ध्यान से रखना, जो चीज मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी है और भाई साहब आप लोगों को सिखाते सिखाते भी मुझे बहुत अच्छी से समझ में आ गई है कि लड़की का आपका फोन पे मैसेज करना या लड़की का आपको कंटिन्यूसली कॉल पे बात करना, दिस इज नॉट अ प्रूफ कि वो लड़की आपको पसंद करती है या आपको लाइक करती है। क्योंकि याद रखना, फोन पे भाई साहब लड़कियों के पास एक तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। दूसरी चीज, जब आप एक लड़की को, लड़कियां फोन ज्यादातर इसीलिए यूज करती हैं क्योंकि फोन यूज करने से उनको जो गधे लड़कों से अटेंशन मिलता है ना, उस वजह से उनको बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलता है, उनकी ईगो कंटिन्यूसली बूस्ट होती रहती है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, आप लोग अगर पॉर्न से एडिक्टेड हो तो ज्यादातर लड़कियां एक्चुअल में फोन पे मिलने वाले अटेंशन से एडिक्टेड है। इसीलिए याद रखना, बहुत सारी लड़कियां एक्चुअल में जब आपके साथ फोन पे होती है ना, तो वो आपको बहुत अच्छे से यूज कर पाती है। याद रखना, आप जब लड़की के साथ फोन पे उसको अटेंशन दे रहे हो ना, लड़की को ऐसा लगता है दैट शी इज हैविंग सेक्स विद यू, उसको इसी तरह की खुशी मिलती है। क्योंकि मेल अटेंशन आपको तो नहीं पता, आप तो भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो चूतिए नाइस गाइज होते हैं इनको ऐसा लगता है कि लड़की हमें फोन पे देख हमसे बात कर रही है। लेकिन मेरे भाई एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना कि लड़की को केवल आप अटेंशन और वैलिडेशन दे रहे हो, और लड़की को आपसे बात करने में ना कोई भी आपके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ज्यादातर लड़कियां एक्चुअल में ना लड़कों को अटेंशन के लिए हुक करके रखती हैं, ब्रेड क्रम्ब करके रखती हैं। आधे से ज्यादा अच्छे मैस्कुलिन लड़कों का भी कॉन्फिडेंस ब्रेक करके खुद अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ा लेती हैं। और ज्यादातर इमोशनल अब्यूज लड़कों के साथ ना मैसेजिंग, कॉलिंग या इस फोन नाम की डिवाइस से होता है। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी से समझा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लड़कों को लगता होगा कि मेरे से लड़कियां नहीं पट रही हैं, मैं लड़कियां पटाने में अच्छा नहीं हूं। वो एक्चुअल में आप नहीं हो, आपको इसकी वजह से ऐसा महसूस होता है, इस सेलफोन की वजह से ऐसा महसूस होता है कि मैं लड़कियों को अट्रैक्टिव नहीं लगता हूं। क्योंकि आप लोग अपनी जो रियल पर्सनालिटी है, जो आपकी अट्रैक्टिवनेस है ना, वो आप इस गधे इंस्ट्रूमेंट से कभी नहीं दिखा सकते। आधी से ज्यादा लड़कियां जो आपके बारे में सीरियस भी नहीं होती है ना, वो आपको इससे फेक हिंट्स दे देके, फेक होप्स दे देके, आपको झूठी चीजें बोल बोल के ना आपको कंटिन्यूसली हुक कर सकती हैं। मेरे भाई, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि लड़कियां जो चीज बोल रही हैं ना, 90% लड़कियों को वो चीज को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लड़कियां क्योंकि ज्यादातर वही बोलती हैं जो उन्हें उस मोमेंट में फील हो रहा हो। उस मोमेंट में उसको फील हो रहा होगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो वो आपको ये चीजें बोल देगी। बट द नेक्स्ट मोमेंट शी कैन फील कि नहीं, आप इतने अच्छे नहीं हो, और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के वो आपको ड्रॉप कर सकती है। इसीलिए इस पे जो भी बात हो रही है ये रियल नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, ज्यादातर लड़कियां ना जब मेरे साथ फोन पे भी होती है ना, तो मैं इस तरह से इनकंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखता हूं कि लड़की बोलती है यार जब मैं तुमसे रियल में मिलती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हां तुम मुझे पसंद करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू अ सेल फोन मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि तुम्हारे अंदर मुझे लेके कुछ फीलिंग्स भी हैं। क्योंकि मेरे भाई मैं इस चीज को रियल नहीं समझता, इस चीज पे जो भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं उनको मैं रियल नहीं समझता, और इसी वजह से मैं भाई साहब लड़कियों के साथ मैसेजिंग में भी जीत पाता हूं। मैं आपको ये चीज क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मैसेजिंग का इक्विपमेंट है ना, ये जो डब्बा है भाई साहब, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो ठीक से, ना ही आप इसकी वजह से इस्तेमाल होने लगो। और आज के इस वीडियो को जिसने समझ लिया ना भाई, वो आदमी अपनी जिंदगी में पक्का एटलीस्ट लड़कियों के मामले में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसे अपने टाइम की वैल्यू समझ में आएगी, और अपने करियर में भी ना भाई अपने सपनों को जरूर छू के निकलेगा। अब देखो, मैं आप सभी को अपनी गलतियों से बताता हूं कि ज्यादातर मैसेजिंग पे मेरे से गलती क्या हुई है। भाई साहब याद रखना, मेरे से क्या आपसे भी ज्यादातर क्या गलती होगी। मैंने जैसे कि अपने पिछले सभी वीडियो के कंसेप्ट्स को ना मैं आपको यहां पे मैसेजिंग के थ्रू बताना चाहता हूं। जब आप लड़की को एक्चुअल में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते हो ना, तो आप बेफालतू में लड़की के अंदर ना इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो जब आप उस लड़की के साथ फोन पे बात कर रहे हो। लेजिट आप लड़की में ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लड़कियों के माइंड में आपका जो अट्रैक्शन है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट देख के कम ही होता है। तो जब आप एक लड़की से इस एक झांटू फोन पे बात कर रहे हो ना, तो आपका लड़की के अंदर इंटरेस्ट खत्म ही होगा। और मैंने आप सभी को अपना एक और पुराना किस्सा अपने किसी पहले वीडियो में बताया ही था कि कैसे एक लड़की मुझे 1 साल से इस फोन पे मेरे साथ लगी हुई थी, लेकिन एक बार मेरे दोस्त ने ना भाई, ना मैंने उस लड़की को प्रपोज किया, ना मैंने उस लड़की को बोला चल आजा मेरे से मिलने। भाई साहब वो लड़की ने मेरा 1 साल बर्बाद किया था
था, क्योंकि वो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रही थी और मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी भाई। बस मेरे दोस्त ने उसे मैसेज कर दिया था कि हे आई रियली लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, और भाई साहब उस लड़की ने बोल दिया नो। आफ्टर वेस्टिंग 1 year ऑन दिस स्टूपिड शिट ब्रो, मेरे साथ ये चीज हुई है और मैं चाहता हूं ये चीज आपके साथ ना 15 दिन भी वेस्ट ना हो। इसीलिए इस फोन का या मैसेजिंग का ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि 2 से 7 दिन के अंदर अंदर आप लड़की के साथ मीटिंग सेट कर दो। एंड ट्रस्ट मी, अगर लड़की सेलफोन पे, याद रखना लड़कियां हमेशा एडवांटेज में रहती हैं और एक आदमी हमेशा डिसएडवांटेज में। इसीलिए भाई साहब आप सभी को ये चीज इतने शॉर्ट स्पैन में इसीलिए खत्म करनी है ताकि आप लोग अपनी लाइफ में जो टाइम वेस्टर लड़कियां होती है ना, उनको अपनी जिंदगी से भाई साहब जल्द से जल्द निकालो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आपका टाइम वेस्ट करेंगी, कभी इंटरेस्ट दिखाएगी, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। एंड ट्रस्ट में, जैसे गेम के पहले एक रूस्टर आता है ना कि आपकी टीम में कौन कौन खेलेंगे, ऐसे लड़कियां लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ना, या कुछ मेल अटेंशन सीकिंग विमेन भी होती है ना, वो ऐसे अपनी पूरी एक टीम की लिस्ट बना के रखती है, पूरा रूस्टर तैयार करती है। सार्थक है, शिवांश है, अभिषेक है, ये है, वो है, ये है, वो है, ऐसे करके ना सबको चूज करती रहती, सबको चूसती रहती है, इससे बात करेगी, उससे बात करेगी। एंड उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए सबसे बेस्ट आदमी ढूंढ रही हूं, लेकिन एट द एंड वो इस लिस्ट में से एक भी चूतिए को सिलेक्ट नहीं करेगी। वो भाई साहब उस आदमी को सिलेक्ट करेगी जो उसके इस जिस लिस्ट में से वो लॉन्डो को चूज करने वाली है ना, जिनके साथ वो मैसेजिंग पे बात कर रही है, उससे अलग ही आदमी को चूज करेगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप उस लिस्ट के आदमी बनो, मैं चाहता हूं कि आप वो आदमी बनो जिसके लिए वो ये लिस्ट ड्रॉप करे। इसीलिए लड़की के साथ आप जब भी मैसेजिंग पे बात करो, फटाफट एस्केलेट करो, फटाफट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लड़की को मैसेज करने का, और वो केवल ये होना चाहिए दैट लेट अस मीट, ताकि आप टाइम वेस्टर लड़कियों को बिल्कुल हटा दो। और मेरे भाई, अगर आप एक इतने इनसिक्योर आदमी हो ना, जो एक लड़की के अटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं, वो चाहे फोन पे भी मिल जाए, उसकी आवाज, उसका ये, एक लड़की की डीपी देख देख के खुश हो रहे हो ना, भाई तुम पे धिक्कार है। क्योंकि मेरे भाई एक चीज बहुत अच्छी से ध्यान रखना, जिस तुम खुद सोचो यार, एक राजा है बहनचोद, जिसको पूरी प्रजा बनानी है, ठीक है, उसको दुनिया जीतनी है, और वो झाटू एक सोफे पे बैठ के, एक बेड पे बैठ के ना हंस रहा है फोन पे देखते देखते। इट इज so shit the way you look while texting ना भाई, जो आपके कंधे आगे ऐसे आके स्लाउच करके एक्सप्रेशन चेंज होना, ब्रो शेम ऑन यू अगर तुम्हें इस चीज में मजा भी आती है भाई। आज तो मैं खुल के, भाई बुरा लग जाए तो यार देखो, मैं तुम लोगों के लिए ही बोल रहा हूं, तुम लोगों का तो पता नहीं भाई, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए बोल रहा हूं ताकि तुम उनको आगे बढ़ के दिखाओ। तो शेम ऑन यू ब्रो, जिस तरह से स्लाउट शोल्डर करके लुक व्हाट शी टेक्स्टेड मी, ओ क्या मैसेज कर, मैन दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि आप जैसे ही अपने फोन पे उठा के लड़कियों को मैसेज कर रहे हो ना, वैसे ही आपने एज अ मैन जो आपको बल दिया है, जो दुनिया जीतने के लिए आपको इतना बड़ा शरीर दिया है ना, आप उससे हट के अपने माइंड में जाके अपने मैस्कुलिन फ्रेम से बाहर आ रहे हो। आप जैसे ही एक लड़की के साथ मैसेजिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने मैस्कुलिन वर्ल्ड को छोड़ के अपने ओवर थिंकिंग वाले माइंड में जा रहे हो, जो आपको कहीं ना, द मोमेंट अ गर्ल गेट्स इनटू योर माइंड, योर लाइफ इज फक्ड। और भाई एक मिनट रुक जाना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। अभी अभी दिवाली निकली है, लेकिन बहुत सारे लड़कों के पास ना दिवाली पे उन लोगों ने अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, इसीलिए उनको ना डैडी पे चलने वाले दिवाली ऑफर के बारे में नहीं पता था। इसीलिए भाई आज दिवाली को हफ्ता भर हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के लिए ऑफर वैलिड रखा है। तो डैडी का जो ये 30 ml का कॉम्बो है ना भाई साहब, जिसमें आपको 30 ml डैडी प्लेयर और 30 ml डैडी ओरिजिनल मिल जाता है। मैं बता दूं, ये एक फ्रूटी और एक मस्की फ्रेग्रेंस है, डैडी प्लेयर जो आती है और डैडी ओरिजिनल जो आती है, ये भाई साहब एक वुडी वैनिलिक और थोड़ी सी मस्की साइड में ही जाती है, बट ये थोड़ा नाइट टाइम परफ्यूम है और ये डे टाइम परफ्यूम है। इन दोनों के कॉम्बो पे बेस्ट डील चल रही है, आप लोग कूपन कोड अभी भी यूज कर सकते हो, माय दिवाली। अगर दिवाली चली गई है तो भाई साहब, और फिर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये कूपन कोड वैलिड नहीं आ रहा है तो आप लोग डैडी 10 यूज कर सकते हो, उससे भी आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में मैं अगर आपको बता दूं कि डैडी का जो 20 ml का टॉक्सिक कॉम्बो था ना, टॉक्सिक बाय डैडी का, वो वापस स्टॉक में हमने ले आया भाई साहब। 15 दिन से खत्म था, लोगों ने हमसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया था, तो मैं बता दे रहा हूं ये भी आ गया है। इसमें आपको 5 परफ्यूम मिलेंगे, साइकोपैथ, स्वीट बबल गमी, कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम। उसके बाद आ जाता है ईगोमेनियाक, बहुत ज़्यादा लाउड और स्ट्रॉन्ग नहीं है ये परफ्यूम है, सोफेस्टिकेशन एंड रिचनेस जो आपके पास आता है उसको आपकी खुशबू आती है इसकी। उसके बाद आ जाता है सुप्रीम, विच इज़ अ
चॉकलेटी एडिबल परफ्यूम, मतलब जिसको खाने का मन करता है। एडिबल मीन्स खा मत लेना भाई साहब, लेकिन ये एकदम स्वीट गॉर्मोंडिश फ्रेग्रेंस है। उसके बाद आ जाता है गॉड कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्चुअल में एक सिट्रसी लेदरी स्मोकी फ्रेग्रेंस है, जो कि, और ये सभी परफ्यूम बहुत तगड़े लॉन्ग लास्ट करते हैं और बहुत प्लेफुल बिहेवियर के। लास्ट में आ जाता है डोमिनेटर, विच मेक्स यू स्मेल लाइक अ फ्रेश गाय। तो इनके इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर दैट यू चेक दीज परफ्यूम्स आउट बिकॉज दिस इज द बेस्ट डील यू कैन गेट ऑन डैडी परफ्यूम। और वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में आज की डेट में हर परफ्यूम में आपको केवल 10 से 15% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, इसीलिए वो परफ्यूम्स लास्ट नहीं करते। लेकिन डैडी के सभी परफ्यूम्स में आपको ऑलमोस्ट 30% प्लस ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, जो कि आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। लड़कियों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट। अब हम लोग टेक्सटिंग पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा था कि भाई साहब वो लड़की आपके दिमाग में है, वो आपको इंस्टेंटली डंप कर देगी। और मैं सही बता रहा हूं, यही जैसे ही लड़की को समझ में आता है कि मैं तो इस लड़के के, ये लड़का मेरे बारे में सोचता रहता है, मैं तो इस लड़के के दिमाग में रहती हूं ना, लड़की आपको इग्नोर करना शुरू करती है। धीरे धीरे उसके मैसेजेस आने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ज्यादा टाइम लेने लगती है। मैसेजेस जो होते थे पहले लंबे लंबे इंटरेस्ट दिखाते हुए, वो मैसेजेस भाई साहब समय के साथ धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट खो देती है लड़की। फिर आप लोग सर्च करते हो यार लड़की का इंटरेस्ट कैसे, लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। अरे भाई तुम चूतिए हो, तुम आखिर गए क्यों मैसेजिंग पे? तुम ऐसे खेल का हिस्सा बनने ही क्यों गए जहां पे लड़की केवल अपना स्वयंवर नचा रही है? तुम वहां मेरे भाई क्यों गए? जितनी महारानी लड़की वो होती भी नहीं है ना, फोन पे उसे इतना अटेंशन वैलिडेशन मिलता है कि उस लड़की को वो महारानी वाला एहसास होने लगता है। और अगर किसी लड़की को तुम्हारी वजह से ऐसा महसूस हो गया कि वो महारानी है ना, तो वो लड़की तुम्हारी हमेशा गांड पे लात मारेगी। और मैं सही बता रहा हूं, मैं बोलना तो नहीं चाहिए भाई, मैंने इतनी फालतू की लड़कियां देखी है ना, विच आर नॉट इवन गुड लुकिंग। भाई साहब वो लड़कियों को मैंने देखा है कि किस तरह से वो मैसेजिंग और फोन के थ्रू ना अपनी जो वैल्यू होती है ना, उसको भाई साहब खुद मैनिपुलेट करती हैं, खुद उसे इंक्रीज करती हैं, उसको बहुत अच्छी से लेवरेज करती हैं आपको धीरे रिप्लाई करके। आपके, क्योंकि वो आपके आमने सामने नहीं होती हैं, तो उस लड़की को ना ही कभी आपसे कोई सेक्सुअल फीलिंग भी आती है, उसको मैस्कुलिन फील होता ही नहीं है। तो यू आर ओनली ऑफरिंग योर अटेंशन। और मैं सही बता रहा हूं, आज की भी डेट में, खैर मैंने तो भाई साहब सदियों से लड़कियों को मैसेज किया ही नहीं है। मेरा फोन उठा के देख लेना, मुझसे सड़क पे भी मिल लोगे ना, पूछना सार्थक भाई दिखाओ किस किस से बात कर रहे हो, आप देखोगे केवल सार्थक ने कितनी भी सुंदर लड़की हो आज तक एक ही चीज बोली है, हे लेट्स मीट अप, लेट मी नो व्हेन यू आर इन पुणे, लेट मी नो हाउ इज योर वीक लुकिंग लाइक, लेट्स सी। इसके बाद आपने लड़की के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन मुझे करते हुए मेरे फोन में नहीं पाओगे। क्योंकि आप जब भी लड़कियों को मैसेजिंग पे भाई साहब भाव देने की कोशिश करोगे या एक लड़की को पटाने की कोशिश करोगे ना, आप किस जोन में जाओगे आप लोग सब समझ जाओगे। अरे भाई ये तो मेरी कहानी बोलने आए, जैसे कि आप सभी लोग बोलते हो। अरे भाई एक जो एंग्शियस ओवर थिंकर जो नहीं भी होता है ना, वो आदमी, वो बहनचोद एंग्शियस ओवर थिंकर बन जाता है। एक बार लड़की को मैसेज आ रहा है, आ जा रहे हैं भाई, एकदम से आपने एक मैसेज छोड़ा, उसके बाद लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, अब आप अपना फोन देख के क्या बोल रहे हो, यार मैंने ज्यादा लंबा तो नहीं मैसेज कर दिया, यार मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से लड़की ने मेरे अंदर इंटरेस्ट लेना खो दिया, यार शायद ना मैंने वो ठीक से नहीं बोला, एक काम करता हूं मैं और एक मैसेज लिख देता हूं, शायद लड़की को मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाए, हाँ इसको शायद ठीक नहीं लगा होगा इसीलिए इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। ये चूतिया फ्रेम में घुस जाते हो भाई जो तुम डिजर्व नहीं करते। और इसमें लड़कियों की भी कोई गलती नहीं है। देखो भाई लड़कियां इमोशनल होती हैं, उनको चाहिए भाई साहब इमोशनल रोलर कोस्टर्स। अब क्या हुआ, आपने एक लड़की को हाय बोला, ठीक है, लड़की बोला चलो बात करके देख लेते हैं। तब स्टार्टिंग में क्या होता है, लड़की ने मान लो अपने फोन पे एक नई ऐप इंस्टॉल की है, उसको कुछ करना तो है नहीं ना, उसे सेफ्टी सिक्योरिटी का, देयर इज नथिंग दैट गर्ल हैज टू इन्वेस्ट, उसको तो बस बदले में अटेंशन मिल रहा है। तो जैसे एक लड़की ने अपने फोन में एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, अब कुछ दिन मजा आएगी भाई, जम के बात करेगी, धीरे धीरे शी विल स्टॉप यूजिंग दैट एप्लीकेशन। बिल्कुल एक ऐप जैसी हालत है आपकी। और मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, एक मैसेजिंग का सबसे बड़ा जो रूल होता है ना, वो यही होता है, मतलब फोन पे एक लड़की को अटेंशन मिल रहा है ना, वो लड़की समझ लो भाई साहब जैसे आपको बिना सुंदर बिना लड़कियां पटाए आप एक लड़की के साथ सो रहे हो, आप उसे हटा रहे हो विदाउट इवन पेइंग द प्राइस, नो कमिटमेंट नीडेड, कुछ नहीं करना है, पेलो निकलो। बिल्कुल लड़कियां मैसेजिंग पे वही चीज का एहसास करती है भाई साहब। एक लड़की के साथ जब आप फोन पे एक
लंबे अरसे तक बात करते चले जाते हो बिना अपने मतलब, बिना अपने इंटेंट को सामने रखे ना कि आपको एक्चुअल में उस लड़की से मिलना है, आप इसीलिए उससे बात कर रहे हो, भाई साहब आप अगर ये नहीं कर रहे हो तो और फिर भी लड़की से मैसेजिंग पे बात करते जा रहे हो ना, आप केवल लड़की को हमेशा आप उतना अटेंशन दे दोगे जिससे उस लड़की की ईगो इतनी बूस्ट तो हो ही जाएगी, इतना तो वैलिडेशन मिल ही जाएगा कि अब आपसे मिलके उस लड़की को क्या ही मिलना, जिस वजह से आपकी डेट भी कैंसिल होगी। आप हमेशा देखो, आप जब भी अपने रियल मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट के बाहर आओगे ना, आप तब सफर करोगे, आप तब इनसिक्योर फील करोगे, आप तब यू विल फील लाइक अ लूजर। व्हाई? क्योंकि टेक्स्ट करना भी एक आदमी का डोमेन नहीं होता है, ये चीज उसके जीन्स में नहीं होती है। टेक्सटिंग अ गर्ल इज एक्चुअली लाइक अ मैन वेयरिंग मेकअप। इसीलिए मैं लड़कियों को मैसेज नहीं करता हूं एंड इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ डेट पे जा पाता हूं, क्योंकि जब एक लड़की को आदत पड़ी होती है ना कि यार मेरे से तो हर लड़का फोन पे ही बात करना चाहता है, अब क्या होता है, जिस तरह से उसे चार चूतियों ने आदत लगा दी है फोन पे बात करने की, अब जब मैं ऐसे एक्ट करता हूं कि भाई मैं तो अपना फोन चलाता ही नहीं हूं, मैं ऑटोमेटिकली उस लड़की को ऐसा लगने लगता है मैं बहुत मैच्योर हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं मिस्टीरियस भी लगने लगता हूं, मैं डोमिनेंट भी लगने लगता हूं, और मैं इमोशनल नहीं हूं, ये भी समझ में आता है। क्योंकि जो इमोशनली इनसिक्योर होते हैं ना, उनको कांस्टेंट नीड फील होती है लड़कियों को मैसेजिंग पे अटेंशन होल्ड करके रखने की। और जो सिक्योर आदमी होता है ना, ही नोज दैट ही डजंट नीड टेक्सटिंग एंड दिस इज द रीजन मैं ज्यादातर लड़कियों को पटा पाया हूं। और मेरे भाई आप टेंशन मत लो, जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए हो ना, वो भाई साहब आपको खिला पिला के ही भेजूंगा, वो चीप टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास आएंगी ही। लेकिन मेरे भाई मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैं ये चीज बता रहा हूं ना कि टेक्सटिंग आपके डोमेन नहीं है, वो चीज भाई साहब आपको समझ में आ जाए, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया ना भाई, 90% लड़कियों को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है वो क्या बोल रही है, क्योंकि उस समय तो उनको वही फील हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियों के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है दैट वुमेन आर वेरी गुड एट इरेजिंग थिंग्स फ्रॉम देयर माइंड। वो अपने आप को बहुत अच्छी से मैनिपुलेट करना चाहती हैं कि वो किसी चीज को ना अपने दिमाग से हटाई दें और उस चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की ने आपको ये बोला है ना कि भाई साहब प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूं और 1 महीने में बदल गई, भाई दिस इज अ वेरी लेजिट थिंग टू डू फॉर अ गर्ल। मतलब ये चीज करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपने कभी सुना है कि लड़कियों के लिए बोल रही है मैन ऑफ विमेन ऑफ गर्ल्स, विमेन ऑफ वर्ड्स, बहनचोद मैं भी क्या बोल रहा हूं, आपने यही सुना है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। ये कहावत बहुत सोच समझ के बनाई गई है। और मेरे भाई आपको भी मैं इसी चीज से, मैं आपको किसी लड़की के बोर्डम का शिकार बनाने से बचाना चाहता हूं। कोई लड़की बोर हो रही है ना और वो आपके इमोशंस पे फीड करने के लिए ना, भाई मैं नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो। इसीलिए सबसे पहले तो भाई साहब आप उन लड़कों में से बन जाओ जो कि एक्चुअल में ना भाई टेक्स्ट करके टाइम वेस्ट लड़कियों को साइड में करते हैं, लड़कियों को टेक्स्ट करते हैं ताकि वो लड़कियां मिल के, जो मैंने इतने 2000 वीडियो बनाए हैं उन वीडियोस में प्रॉपरली क्या करना है आपको समझ में आए। मतलब वो वीडियो में जो चीजें सीखी हैं वो चीज लड़की के साथ रियल लाइफ में मिलके एक बॉन्ड सेट करना है। और मैं सही बता रहा हूं, अगर आप जैसे ही द मोमेंट यू गेट नीडी फॉर अ गर्ल, आपका बिहेवियर उस लड़की के प्रति चेंज होने लगता है। आप बहुत ज्यादा सोचने समझने लगते हो कि मैं ये लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ना रिजेक्शन को बस डीले करते हो, विच इज द वर्स्ट थिंग। और आप जितना डीले कर रहे हो आप उतना ही लड़की के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप जितना एक लड़की के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो आप उतना ही उसको ज्यादा डिजायर करने लगते हो। और क्योंकि उस लड़की के लिए तो टेक्स्ट करना आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए उस लड़की को आपको ब्लॉक करने में या आपसे बात बंद करने में ना कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आप आउटकम अटैच होना बंद करो। आप जैसे ही आउटकम अटैच हो गए, आप कभी भी वो रिस्की फ्लर्टिंग नहीं कर पाओगे। आप कभी भी लड़की के साथ वो, अब हाँ आप, अच्छा ये वाला पहले वाला सेंटेंस में कंप्लीट कर लेता हूं, आप कभी भी लड़की के साथ आर्ग्यू नहीं कर पाओगे, आप प्लेफुली टीज नहीं कर पाओगे अगर आप लड़की को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लोगे। इसीलिए हमेशा ना भाई टेक्सटिंग फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग मींस
टेस्ट करना मीन्स समझना कि लड़की इंटरेस्टेड है कि नहीं और आगे बढ़ जाना। तो भाई साहब इसीलिए द मोमेंट आप जैसे ही किसी लड़की के लिए नीडी बन जाते हो, उस लड़की को समझ में आ जाता है कि हाँ ये लड़का मेरे से बात किए बिना नहीं रह पा रहा, उसी मोमेंट उस लड़की के माइंड में आपके लिए अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उस लड़की के लिए नीडी नहीं होगे, वो लड़की मिले ना मिले आपको झांट फर्क नहीं पड़ता, और जब ये चीज आपका लड़की से मैसेज करने के स्टाइल में लड़की को समझ में आता है ना, तो वो लड़की आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। जब आप लड़की के लड़की ने कोई ऐसा फालतू का मैसेज किया जिसका रिप्लाई करना एक्चुअल में जरूरी भी नहीं है, लड़की ने यस लिख के भेज दिया फॉर अ कन्वर्सेशन टू डाई, और आप उस कन्वर्सेशन को वापस रिवाइव कर रहे हो, आपको पता है आप कितनी बड़ा चूतियापा कर रहे हो ये करके, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको एक ऐसा आदमी बनना है जो एक लड़की के साथ कॉन्वर्सेशंस को बिना सोचे समझे ना खुद डेड कर देता है। इट टेक्स हिम, मतलब वो आदमी खुद लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन को दी एंड लगा देता है। और मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं, मैं बहुत सारी लड़कियों से बीच बीच में जब कभी बात भी करता हूं ना मैसेजिंग पे, तो मैंने 1-2 मिनट बात की, उसके बाद बंद, एंड ऐसा 1-2 बार होने के बाद अल्टीमेटली पहली बार मान लो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बना, 5 मैसेज उसके 5 मैसेज मेरे, धीरे धीरे ना एक कभी कभार बिल्टअप हुआ। वैसे तो मैं सही बता रहा हूं, 5 इधर से डेट सेट होनी तय है, अदरवाइज मैं बकचोदी नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन 1 या 2 बार आपने बात की, वापस बात बंद हो गई 15 दिन के लिए, इट शोज दी गर्ल कि आपके पास ऑप्शंस है, इट शोज दी गर्ल कि आप एक लड़की के लिए मरे नहीं जा रहे, इट शोज दी गर्ल दैट यू हैव अ फकिंग लाइफ। और ऐसे ही करके ना लेजिट जब लड़की को पता चलता है हाँ भाई ये आदमी मेरे अंदर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है, मुझसे अटैच नहीं है ना, ये चीज एक्चुअल में मुझे लड़कियों को दिला पाई, क्योंकि ये लड़कियों को मैसेज करने का एक ऐसा बिहेवियर है ना जो कि आजकल के बोर्ड विदाउट पर्पस जो खाली आदमी होता है ना, उससे मुझे अपने आप स्टैंड अपार्ट करा देता है, उन सब चूतियों से बिल्कुल अलग स्टैंड करा देता है। तो बेसिकली मैंने ये बोला, आपने भाई साहब तवा टच करके चेक किया गर्म है कि नहीं, आप पीछे हट गए, ठीक है। सो सिंपल ब्रो, सो सिंपल। आपने जाके तवा छुआ, मतलब आपने लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन बन रही है आपकी, आपने इनिशिएट किया, मान लो आपने टेस्ट किया, भाई लड़की इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही, आपने खुद कॉन्वर्सेशन डंप कर दिया। यू सी इट 1 और 2 टाइम्स, थर्ड टाइम आप देख रहे हो कि ठीक है, लड़की को भी ये चीज फील होने लगती है कि ये मेरे से एक्चुअल में बाकी लड़कों की तरह बात क्यों नहीं कर रहा। और जब वो लड़की को यही चीज फील होती है ना, तभी उस लड़की को ऐसा फील होता है कि शायद मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। तभी उस लड़की का जो हाइपरगमस बिहेवियर होता है ना कि मुझे अपने से बेटर लड़का चाहिए, जब आप अपने अंदर ये बिहेवियर दिखाते हो, जैसे मान लो आपने उस लड़की की स्टोरी पे कुछ रिप्लाई किया, खैर ये चीज मैं आगे सिखाने वाला था कॉन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करना है। मान लो आपने किसी लड़की के स्टोरी पे एक रिप्लाई किया, एक बहुत नेचुरल इज इट गुड, जैसे लड़की ने कोई खाने की फोटो लगाई, आपने लड़की को पूछ लिया इज इट गुड, उसके बाद आपने बोला यार इवन आई हैव ट्राइड इट, मैंने दूसरी जगह ये चीज ट्राई की थी बट मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा, ऐसे करके थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बिल्ड किया और डेड कर दिया, ठीक है। यू आर नॉट डाइंग टू होल्ड ऑन फॉर दैट गर्ल्स अटेंशन, उस लड़की के अटेंशन के लिए आप मरे नहीं जा रहे। दिस इज माई की फॉर टेस्टिंग, आई मीन टेक्सटिंग, और इसी को मैं बोलता हूं टेक्सटिंग विदाउट वैलिडेशन, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां फोन पे आई होती हैं केवल वैलिडेशन लेने। और जो डेटिंग ऐप है, खैर इसके ऊपर तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहनचोद जो लड़की, ठीक है मैं सही बता रहा हूं, जो लड़की एक लड़की होने के बावजूद भी, रियल वर्ल्ड में रहने के बाद भी उस लड़की को फिर भी डेटिंग ऐप पे आना पड़ा ना, भाई धिक्कार है उस लड़की के ऊपर, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले तो भाई साहब लड़कियों से ना टेक्सटिंग में आउटकम अटैच होना बंद करो। आउटकम अटैच मींस मुझे पटाना है, इस चीज से बाहर आओ, मुझे मिलने से मतलब है भाई। अब मैं आ जाता हूं स्ट्रेट कट पॉइंट बाय पॉइंट वाली बातों पे, ठीक है। तो आप लोग अब इन रूल्स को ना, ये इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रूल्स है, मतलब ये रूल्स रहेंगे, मतलब ये कितने भी हो ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये कुछ मेरे रूल्स हैं जो कि मैं डेली लाइफ में अक्सर यूज करता हूं। तो मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, एक बार लड़की के साथ डेट सेट हो गई, एक बार लड़की से मिलने की बात हो गई है, उसके बाद भी लड़कियों को कंटिन्यूअसली मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि आप जितना मैसेज कर रहे हो आप उतना ही अटैच्ड, उतना ही एंग्शियस दिख रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब डेट सेट होने के बाद भी ना बहुत सारे इनसिक्योर लड़के कंटिन्यूअसली उस लड़की को मैसेज करते रहते हैं कि भाई ये मेरे से मिलने आए, कहीं ऐसा ना हो, उनका दिमाग किस बेस पे सोचता है कि कहीं ये लड़की मुझे छोड़ ना दे। अब वो लोग हमेशा यही फकअप करते चले जाते हैं, यार कहीं अगर डेट सेट हो गई, अगर मैं इससे बात करनी बंद ना कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की बहनचोद मेरे से मिलने ही ना है, इसीलिए वो लड़की को और मैसेज करते रहते हैं, डेट के बारे में बात करते रहते हैं, जस्ट टू चेक आ रही हो ना, आ रही हो ना। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड शिट, जो कि आपको जल्द से जल्द करनी बंद करनी है। दूसरी चीज, कभी भी ना टेक्सटिंग में एक पैटर्न बनने मत दो कि हाँ ये इस समय बात करता है, इस समय बात करता है, यू नो इन अ पॉइंट कि हाँ लड़की को पता है अब तो ये रिप्लाई करेगा ही।
अब तो इसका ये रिप्लाई करेगा। तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी कभी भी मत आने दो। लड़की को अगर टेक्स्ट भी कर रहे हो ना तो इसको इस तरह से आर्ग्यू करो, हमेशा क्वेश्चन करो जैसे आपका हर एक टेक्स्ट उस लड़की को एक इमोशनल स्पाइक दे। इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। दूसरी चीज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, स्टॉप दिस शिट ब्रो। लड़कियों को एक बार बात होगी, चलो आई एम गोइंग टू द स्लीप, या यू नो ओके आई विल सी यू टुमारो, ऐसी चीजें करके ना गुड नाइट वगैरह मत करो, जस्ट गो टू स्लीप। ये विश करना बंद करो। हमेशा लड़की को आप कितना भी लंबा मैसेज लिखने वाले हो, जरा 1-2 मिनट बस इस चीज को समझना कि आप एक मर्द की तरह टेक्स्ट कर रहे हो या नहीं। क्या आपने जो इतनी बड़ी कथा कहानी लिखी है, क्या आप उसको शॉर्टन करके एक हल्का सा ना नॉन इमोशनल वे में उसी चीज को डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि याद रखना, विमेन हैव द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइंस। मतलब जो चीज आप नहीं भी बोल रहे हो ना, वो चीज भी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज देयर पावर इज देयर इमोशंस। और वो चीज आपको मास्टर करने में आदमी को 50 साल की जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, सिंस विमेन कैन रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब अगर आप एक पर्पसफुल आदमी होने के बावजूद भी जब आप दिन दहाड़े, जब आपका काम और हसल करने का टाइम है, उस समय आप एक लड़की को पूछो हे डिड यू हैव लंच, ये सब चूतियापा करोगे ना, नो गर्ल विल टेक इंटरेस्ट इन यू। मतलब जो इनसिक्योर लड़कियां होंगी या जो आपको आपके पैसों के लिए यूज करना चाहेंगी, यही लड़कियां होंगी जो इन चीजों को एंटरटेन करेंगी, क्योंकि उनको आपसे मतलब नहीं है, आपकी चीजों से मतलब है। इसी की तरह एक और सबसे बड़ी गलती वही कि भाई साहब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हूं, टुडे इज सैटरडे नाइट, आई एम आउट, ठीक है। अब मैं उस समय लेकिन लड़की के साथ क्या कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों के बीच में होने के बावजूद भी उससे बात कर रहा हूं। यही इनडायरेक्ट वैलिडेशन है जो आपको लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं देना है। आप सोचो, लड़की को यह चीज समझ में आ जाएगी कि इस आदमी को मेरे से बात करने में कितनी मजा आती है, कि अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय नहीं कर पा रहा, बट ही इज एंजॉयिंग मैसेजिंग मी। ये एक और सबसे बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। दूसरी चीज, मेरी अगर बात मानो ना भाई, तो जितना हो सके लड़की के साथ ना ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। जितना फॉर्मल रह सकते हो उतना फॉर्मल रहो, जितना अननोन रह सकते हो उतना अननोन रहो। आप क्या होता है, लड़कियों को जब आप हिंदी में बात करते हो ना, तो समवेयर और दी अदर आप लड़की को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है। आपने मान लो आप लिख के भेज दिया, अब लड़की को समझ में आ गया ये मुझे पेडिस्टलाइज करता है, ये मुझे ही लुक्स बेटर फॉर मी, ही इज रिस्पेक्टिंग मी, ये आदमी मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है जब मैंने इस आदमी की रिस्पेक्ट अर्न भी नहीं की है। ये गलतियां आप कर बैठते हो, आपकी एक टोन सेट हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में वो टोन कभी भी सेट नहीं हो पाती। इंग्लिश हमेशा एक रूड लैंग्वेज होती है, आप हमेशा यू बोलते हो। तो जितना हो सके यूज इंग्लिश फॉर टेक्सटिंग गर्ल्स। उसके लिए भले ही आपको गूगल से भी बैठना पड़े, नो प्रॉब्लम, बट यूज इंग्लिश। और साथ ही साथ कभी कभार ना लड़कियों को एक अनयूजुअल गैप और डिले, वही कॉन्वर्सेशन डेड एंड करने में ना बिल्कुल भी मत डरो। मान लो आज आपने लड़की से बात की ही नहीं, एंड देन यू टेल हर, लड़की पूछती है यू तो डोंट इवन मैसेज मी, हेलो कहां गए। जब लड़की खुद आपको ऐसे पूछे ना, ए कहां चले गए, हे, जब लड़की डबल टेक्स्ट कर देना, समझ लो ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। तब आप ऐसी चीजें बोल सकते हो, यार आई एम नॉट गुड एट टेक्सटिंग, ठीक है, यार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस टेक्सटिंग, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, लेट्स मीट। या कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपका बन भी गया तो आपने बोला हाउ अबाउट वी मीट एंड टॉक मोर अबाउट इट। ऐसी चीजों पे आपको एस्केलेट करना है बिना डरे। भाई आप लड़की को फोन पे पेल नहीं सकते, समझे। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको एक हाईली पर्पस ड्रिवन मैस्कुलिन आदमी समझे, देखो अब ये चीज तो देखो, ये सब चीजें ना रियल में होनी चाहिए। अब जब लड़कियां देखती है, अरे मैन ही वोक अप एट 6 in the morning, व्हाट इज ही डूइंग, मतलब मेरे लाइफस्टाइल को देख के लड़कियों को ना खुद इंफीरियर फील हो जाता है, यार मैं अपनी जिंदगी में कहीं नहीं जा रही हूं, एंड लुक एट दिस मैन, मतलब उसको देख के अपनी जिंदगी पे शर्म आ जाए। आई एम वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जिम जा रहा हूं, आई एम वर्किंग, देन आई एम अगेन वर्किंग। दिस गिव्स द गर्ल अ रियलिटी चेक कि ये आदमी हसलर है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली उसकी हाइपरगमस बिहेवियर अपने आप फुलफिल होता है। और यही वो सबकॉन्शियस चीजें हैं जो आपके बाकी लड़कों से आपको अलग कर दे। अब हालांकि मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, सबसे झांटू चीज, कि भाई साहब जस्ट पोस्ट ऐसी लग्जरियस चीजें पोस्ट करो, ठीक है, अपनी बॉडी की फोटो डाल दो, ठीक है, अपनी लाइफ को आप हैपनिंग दिखाओ, ठीक है, फोटोज के थ्रू। बट मैं आप ये चीज बिल्कुल करो, ये मैं बोलना भी जरूरी नहीं समझता हूं, बट मैं करना है ना करना, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं भाई साहब, इसीलिए मैंने कभी भी लग्जरी पोस्ट नहीं की है, ठीक है। और आज भी मुझे इस चीज का प्राउड है, मेरी कभी भी इंस्टा की स्टोरी पे आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कहां हूं और क्या कर रहा हूं। और मैंने तो कितने साल इंस्टाग्राम चलाया भी नहीं है, तो वो तो बात की बात हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसे साइंस दिखाते हो ना ऑफ अ ट्रू मैन, ये चीज ऑटोमेटिकली एक
एक राइट लड़की को, इनसिक्योर लड़की नहीं जो अपने एक्स की फ्रस्ट्रेशन से दूर भागने के लिए लड़कों से कॉन्स्टेंटली अटेंशन चेस कर रही है, आप एक राइट सिक्योर लड़की को अट्रैक्ट कर पाते हो। क्योंकि आपको अगर टेक्सटिंग से लड़की पटानी है तो आप ये नहीं बता सकते कि हे आई लाइक यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। ये चीज कभी नहीं काम करने वाली। आप टेक्सटिंग के थ्रू अपनी वैल्यू को बूस्ट कर सकते हो कुछ ऐसी चीजें दिखा के कि भाई साहब आपके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, आप उस लड़की पे फोकस नहीं हो, इसीलिए आप लड़कियों के साथ मैसेजिंग पे कम रहते हो, इनफैक्ट आप लड़कियों से ज्यादा मिलते हो, तो आप अपनी लड़कियों की अबंडेंस भी दिखाते हो, जिससे लड़की ऑटोमेटिकली, अब ये एक चीप ट्रिक भी है भाई साहब, आप लड़कियों को अप्रोच करो, उन्हें इंस्टाग्राम पे ऐड भी कर दो, अपनी इंटरेस्टिंग कभी कभार स्टोरीज भी लगाओ, उनकी स्टोरीज पे भी रिप्लाई करो, लेकिन लड़की देखती है अरे तो इसे बहुत सारी लड़कियां फॉलो करती है इसलिए मुझे मैसेज नहीं करता है, तो उसके अंदर एक कॉम्पिटिशन एंग्जाइटी भी डेवलप होती है, जिस वजह से वो लड़की आपको खुद कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करने शुरू कर देती है। लेकिन आप कॉन्वर्सेशन कभी भी बनने नहीं देते हो क्योंकि आपका एजेंडा है लड़की से मिलना। एंड द ओनली यूज ऑफ टेक्सटिंग और लड़की को मैसेज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है टू गेट हर इन्वेस्टेड टू मीट यू। यही है मुझसे कोई नींद में भी पूछना है लड़कियों को मैसेज कैसे करना है, मैं बोलूंगा लड़की को मैसेज नहीं करना है, लड़की को मिलने बुलाना है, ताकि आप अपना मैस्कुलिन करिश्मा शो ऑफ कर पाओ, आप अपनी फियरलेसनेस। विमेन डोंट गिव अ फक अबाउट वर्ड्स, ठीक है, विमेन केयर, विमेन रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी लैंग्वेज, विमेन रिस्पॉन्ड टू योर डीप वॉइस। अब बात रही डीप वॉइस की, तो हाँ मेरे भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को टेक्स्ट की जगह ना, मैं कोशिश करता हूं अगर 2 टेक्स्ट भी चलेगा तो उसके बाद एक वॉइस नोट जाएगा ही प्रॉपर इंग्लिश में, एक डीप वॉइस के साथ, जो कि एक्चुअल में लड़की को वो इमोशनल स्पाइक देता है। और भाई वीडियो के एंड में मैं बिल्कुल आप सभी को दिल से एक चीज बोल रहा हूं कि मैं इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस मैंने इसके ऊपर नहीं सीखा है, जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं वो मैंने रियल वर्ल्ड में जाके एक्सप्लोर की है। तो या तो आप लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करो, लड़कियों के बीच में सोशलाइज करना शुरू करो। रियल लाइफ में अगर आपके कॉन्वर्सेशन स्किल सेट हो जाते हैं ना, आपको समझ में आ जाता है कि आप कौन हो, लोगों से मिलके जब आप अपनी वैल्यू को प्रूव करते हो तो आप राइट वे में कम्युनिकेट भी कर पाते हो और टेक्सटिंग पे भी अपनी रियल वैल्यू को ना ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हो और लड़कियों से यूज नहीं होते, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या होता है, जब आपको टेक्सटिंग की भी आदत पड़ जाती है ना, वो डोपामीन रश, लड़की का रिप्लाई आया, आपने कुछ बोला, वो जो आप उसके आदी हो जाते हो, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो, फिर जब लड़की इग्नोर करती है तो वो आपको इमोशनल डोपामीन के रश नहीं मिलते हैं ना, दिस इज व्हाट फक्स यू अप। और लड़कियों को तो और लौंडे मिल जाते हैं भाई, उनके तो भरमार है। इसीलिए आपको करना है रियल वर्ल्ड कॉन्कर, आपको फोन पे नहीं रहना, एंड दिस इज योर एनिमी डियर फ्रेंड। सो गाइज, मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल ब्रो, बाय।